इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। आज जब पूरे देश में मारामारी का आलम है, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने प्रचार में लगे हुए हैं। लोगों की लाशों पर राजनीति हो रही है, लोगों की टूटती हुई सांसों के ऊपर प्रचार किया जा रहा है। यह हालत आज पूरे देश में देखने को मिल रही है। लोग इतना बुरा भला कह रहे हैं भाजपाइयों को कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पहले तो नाकामी खुद की सरकार की, और उसके ऊपर अब श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। देखिए, जी न्यूज ने छापा है, ऑक्सीजन सिलेंडर पर बीजेपी नेता की फोटो। ऑक्सीजन सिलेंडर दान करने के लिए अपने फोटो लगा के दिए हैं विधायक जी ने भाजपा के। तस्वीर देख लीजिए, आपके सामने है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ये इनके फोटो लगे हुए हैं। फोटो सोलंकी जी के लगे हैं, जो 4 बार के विधायक हैं। और यहाँ नीचे लिखा है न्यूज में, गौरतलब है कि अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए सोलंकी रॉयल लाइन क्लब की कोविड सेंटर खोलने की परमिशन जिला प्रशासन ने दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पब्लिसिटी के लिए बीजेपी नेता हीरा सोलंकी के समर्थकों ने उनकी तस्वीर ऑक्सीजन सिलेंडर पर छपवा दी। लोग अपनों को खो रहे हैं, यहाँ इनको प्रचार प्रसार की लगी है। लेकिन क्या करेंगे, जैसा सीख रहे हैं ऊपर से अपने बड़े नेताओं से, वही भारतीय जनता पार्टी का हर एक विधायक, हर एक सांसद कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी भी तो आपदा में अवसर ढूंढते हुए, तलाशते हुए उन्होंने क्या किया, वैक्सीनेशन के ऊपर वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पे अपनी तस्वीर लगा दी। ये देखिए, हंगामा ही बड़ा हुआ था इसके ऊपर। लिखा है, दवाई भी और कड़ाई भी, टुगेदर इंडिया विल डिफीट कोविड-19, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपको ये जान के हैरानी होगी, शायद इकलौते प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जिन्होंने अपनी तस्वीर लगवाई है वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर। ना अमेरिका में लगी है, ना किसी और देश में लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर लगाई है। जबकि इसको हटाने के आदेश किसने दिए? चुनाव आयोग ने दिए। अमर उजाला ने छापा भी था, कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्र से पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो हटाने की मांग। तो ये सारे तरफ चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, जैसा मैंने ये बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर पर अपनी छपास की बीमारी को निकाल रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। उन लोगों को सोचिए जिनके पास ये खाली सिलेंडर बच रहे हैं और इसको रिफिल कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनको इनके चेहरे देख के कितना गुस्सा आता होगा। ये हर तरफ है। ऑक्सीजन की जहां मारामारी चल रही है, वहां पर ये श्रेय लेने का काम कर रहे हैं भाजपाई नेता, जिन्होंने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है। एक तरफ आपने देखा सिलेंडर्स का, मैं आगे और बताऊंगा आपको कहां कहां छपास की बीमारी निकाली है भाजपाई नेताओं ने। लेकिन इन जिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को थोड़े से दान देकर अपनी तस्वीरें खिंचवा दी वहां पर, उसकी असलियत ये देखिए। लखनऊ के अस्पतालों में, रानी राजेश लिखती हैं, लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, परिजनों को खुद लाने पड़ रहे हैं सिलेंडर। रामराज में एक एक सांस के लिए जंग, अस्पताल में मरीज, ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर के बाहर लाइन में परिजन। जब से सत्ता में आए हैं, जनता को लाइन में खड़ा कर दिए हैं। कभी नोटबंदी के नाम पर बैंकों के बाहर कतार में, पलायन कर रहे मजदूरों सड़कों पर कतार में, अब ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे अपनों के लिए उनके परिजन कतार में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि 4 बार के विधायक जी अपनी तस्वीर लगवा रहे हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर पर, नरेंद्र मोदी जी अपनी तस्वीर लगा रहे हैं वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के ऊपर, ऐसा ही इसमें होड़ लगी हुई है कि कोई पीछे नहीं है। एक और बीजेपी के महापौर हैं, उनका वीडियो दिखाऊंगा आपको, जान के देख के हैरानी होगी। आप भी गालियां ना दे दें, मुझे ऐसा डर लगता है, तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा कि वो किस तरह से एक शव वाहनों के ऊपर अपना वीडियो बनवा रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। लेकिन जिस ऑक्सीजन के ऊपर श्रेय लेने का काम किया जा रहा है, उस ऑक्सीजन की हकीकत यह है कि क्षमता जितनी है उससे कहीं ज़्यादा हमारी मांग है, और उसको फुलफिल करने में 7 साल में मोदी सरकार नाकाम रही। कितने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए, इसकी पोल खुल जाती है। अब ये देखिए, आप लखनऊ के ही एक मेयो हॉस्पिटल में, जहाँ पर बाहर एक वो लगा दिया है अस्पताल के प्रबंधन ने एक नोटिस कि हमने बहुत मांग करी, रणविजय सिंह ने लिखा भी है कि हमने बहुत मांग की मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लिहाजा हम मजबूर हैं, अब अपने मरीजों को इससे बेहतर जगह पर ले जाइए क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की किल्लत है। ये वहाँ पर नोटिस लगाया है 21 अप्रैल 2021 को। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसी मेयो हॉस्पिटल के बाहर परिजनों के लिए कैसे लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। कोई बच्ची अपने पिता के लिए रो रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो चुकी है। ये वहाँ का हाल है जहाँ योगी जी की सरकार है। देख लीजिए इस वीडियो में। मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? व्यवस्था कराइए। मेरे फादर यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं क्या? हाँ, बाहर निकाल रहे हैं। लेके दौड़ती रही हूँ, हॉस्पिटल वाले नहीं दौड़े हैं, मैं दौड़ी हूँ। क्यों निकाल रहे हैं वो यहाँ से?
पैनल में हमारे पापा, ऐसा नहीं है फ्री में इलाज नहीं हो रहा। आप ये बताइए गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रॉपर सप्लाई कर रही है ऑक्सीजन। तो ये इस तरह से हालात हैं। ये बोलता उत्तर प्रदेश ने लिखा है, लखनऊ के मेयो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म, परिजनों में मचा हाहाकार, हॉस्पिटल प्रशासन बोला अपने मरीजों को लेकर जाओ। क्योंकि उन्होंने साफ लिख दिया है कि हमने योगी जी के कार्यालय को संपर्क कई बार किया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो ये मैदान छोड़ के भाग गए भाजपाई, और उसके बाद उनके विधायक अपनी तस्वीरें लगाएं ऑक्सीजन सिलेंडर पर। शमशान घाटों में भी लोग कह रहे हैं कि आप तस्वीरें लगा दो अपनी खुद की। उसके साथ साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी क्या उपलब्धि है जो आपने तस्वीर लगा ली है अपनी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं। ये इतनी ओछी राजनीति भाजपा की, छपास की ऐसी बीमारी। आलोक शर्मा हैं, भोपाल के एक झुटभैया नेता हैं, महापौर हो गए थे क्योंकि शिवराज जी के बड़े करीबी रहे हैं और बड़ा अच्छे से उनकी आओ भगत करते रहे। तो उनके लिए मुख्यमंत्री जो बीजेपी के थे, सरकार के थे, वो खुद उतर गए थे। अब इनका हालत ये है कि मुक्ति वाहन दान दिए हैं साहब, और उन मुक्ति वाहनों के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए किस तरह से पूरा फ़ोटो ऑप किया जा रहा है, देख लीजिए इसको। जिनमें मरीजों को ले जाना, जिनके अंदर लाशों को ले जाना है, उनमें तस्वीरें खिंचवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। एक साथी ने लिखा भी है, डिस्गस्टिंग, आलोक शर्मा उपाध्यक्ष भाजपा मध्य प्रदेश के फ़ोटो शूट करा रहे हैं इस तरह से जो मुक्ति वाहन है उनके साथ। प्रियंका जी ने ऑक्सीजन को लेकर बड़ी अच्छी बात लिखी है। प्रियंका गांधी जी ने 2019-20 4502 मैट्रिक टन भारत का ऑक्सीजन निर्यात, 2020 से 21 9300 मैट्रिक टन निर्यात। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, हम ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक हैं, लेकिन सरकार ने कोरोना का खतरा होते हुए भी दोगुनी ऑक्सीजन देश के बाहर भेज दी। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है? पिछले एक साल में ऑक्सीजन जब देश अपने देश में रख रहे थे दूसरे देश, वहाँ हमारे मोदी जी की सरकार देश के बाहर ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे रही थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। क्या आपको लगता है इसके बाद भी बीजेपी के नेता अपनी तस्वीरें खिंचवाकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ, मुक्ति वाहनों के साथ और सबसे बड़े नेता वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ ये ओछी राजनीति नहीं हो रही है? क्या ये जायज़ है? क्या ये उचित है? क्या ऐसा होना चाहिए? इन हालात के अंदर जब बड़े बड़े जो लोग देश के लिए समर्पित हैं उनको बचाने में असफल है बीजेपी सरकार, बीजेपी का प्रशासन, कि ऐसे हालात में ये ओछी राजनीति होगी। आपको जान के हैरानी होगी कि एक सैनिक अपनी पत्नी को बचाने के लिए दर दर भटक रहा है, 3 दिन की छुट्टी लेकर आया, इलाज नहीं मिल रहा है। बोलता उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश की खबर छापी है, न इलाज न अस्पताल, सैनिक का बुरा हाल। बोला हम देश के लिए मरते हैं और मेरी बीवी को इलाज नहीं मिल रहा है। एक थोड़ी सी झलक देख लीजिए इस वीडियो की भी, आपको समझ में आ जाएगा कि हालात कितने भयावह हैं और कितना सही है इनकी ओछी राजनीति करना, अपनी तस्वीरें खिंचवा के और ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर तस्वीरें चिपकाना। देखिए ये सर, हम देश के लिए मरते हैं, 4 दिन की छुट्टी में आया था। सुनिए सर, ये जो कोरोना वैक्सीन है ना, मेरे को वैक्सीन सब लगा, मेरी रिपोर्ट ठीक है सर। मेरी फैमिली को ऐसी स्थिति है, बताइए कहाँ पदस्थ हैं आप? जी कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं पूरा 3 बटालियन भी ऐसे अपने कहाँ आप ले गए थे? अभी हॉस्पिटल में आपने दिखाया, डॉक्टर से बात की आपने? मैं ले गया था तो इंडिया हॉस्पिटल में भी तो मना कर दिया, बोले मेरे पास ऑक्सीजन का सुविधा नहीं, अपने फैमिली को ले जाए। यही बोलते हैं सर, यहाँ आपने बात की, डॉक्टर से बात की आपने? यहाँ पे अभी लेके आया, कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे आया सर, अभी मेरे को कोई बोलता उस गेट पे जाओ, उस गेट पे, मेरे को कोई बता ही नहीं रहा सर। मैं सुबह से लेके बिछिया हॉस्पिटल में था, बिछिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके गया तो जांच करवाया, निकलने के बाद कोई पूछ ही नहीं रहा सर। बताइए किस रोड में कौन है कोरोना पेशेंट आपके पास? मेरी भाई है सर। तो ये देखा आपने, सैनिक का हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते कि शायद भाजपाई नेताओं की आंखें शर्म से खुलें, शर्म से फिर झुकें और फिर शायद कुछ एहसास उनमें आए और मानवता के लिए वो एक समर्पित भाव से काम करें। अपनी सरकार की नाकामी को देखते हुए इस तरह से ओछी राजनीति, छपास की बीमारी की पूरी ना करें। इस वीडियो को आगे बढ़ाने के साथ लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।